हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सम्राट एकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आज बताने वाला हूँ आप लोगों को हिंदी के सबसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो 4 नंबर का 100% आता है, वो तो आप लोग जानते ही हैं, जो कि है जीवन परिचय। और सबसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। अगर इसे तैयार कर लेते हैं तो 4 नंबर आपका बिल्कुल मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम मतलब ये कॉमन है ना, ये कॉमन चीज़ें हैं जीवन परिचय कि ये पूछेगा ही पूछेगा आपको। तो इस क्या कर रहा है आपको कि बढ़िया से लिख कर इसे याद कर लीजिए जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ किस प्रकार को आपको एग्जाम में किस ढंग से लिखना है। सबसे पहले आप ऊपर जीवन परिचय लिखिए और जिनका लिख रहे हैं उसका नाम लिख दीजिए। फिर यहाँ पे एक सुंदर सी हेडिंग डालिए जीवन परिचय का। इसके बाद जीवन परिचय का हेडिंग डालने के बाद तब लिखिए। यहाँ पे देखिए क्या है, मैं पढ़ पढ़ के सुनाता हूँ। अब बहुत मज़ेदार इनका जीवन परिचय, आप आराम से सुन के भी याद कर सकते हैं, बढ़िया से एग्जाम में लिख पाएंगे। देखिए पढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। जयशंकर प्रसाद जो थे उनका थोड़ा कंडीशन थोड़ा अच्छा था। ठीक है, बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। उनका जन्म 1890 ईस्वी में कासू के सुगनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। दोस्तों, आपको करना ये चीज़ है कि जो जहाँ जन्म हुआ उनका 1890 में सुगनी साहू परिवार में, यहाँ पे ब्लैक पेन से लिख कर और हाईलाइट कर देना ताकि एग्जामिनर का फोकस यहीं पे पड़े। ठीक है, वैश्य परिवार में हुआ था। उनके यहाँ तंबाकू का व्यापार होता था। उनके पिता देवी प्रसाद, देखिए उसको भी ब्लैक पेन से लिखना है। उनके पिता देवी प्रसाद और पितामह शिवरत्न साहू थे। ठीक है, उनके पितामह परम शिव भक्त और दयालु थे। उनके जो पिता थे वो शिव भक्त को बहुत मानते थे। ठीक है, उनकी ही पूजा करते थे। उनके पिता भी अत्यधिक उदार और साहित्यकार प्रेमी थे। जिस प्रकार जयशंकर प्रसाद अत्यधिक उदार और साहित्यकार प्रेमी थे, उसी प्रकार उनके पिता भी थे। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का बचपन सुखमय था। उनका थोड़ा कंडीशन अच्छा था बचपन में। बाल्यकाल में ही उन्होंने अपनी माता के साथ धारा क्षेत्र, ओकारेश्वर, पुष्कर, उज्जैन और वज्र आदि तीर्थों की यात्रा की थी। बचपन में उन्होंने इन स्थानों की यात्रा कर चुके थे। ठीक है, यात्रा से लौटने के बाद पहले उनके पिता और फिर 4 वर्ष बाद ही उनकी माता का क्या हो गया, निधन हो गया। ठीक है, यात्रा के पश्चात वो लोग आए हैं। ठीक है, तो पहले पिता की मृत्यु, फिर 4 वर्ष बाद उनके माता की मृत्यु हो गई। प्रसाद जी की शिक्षा दीक्षा और पालन पोषण का प्रबंधक उनके बड़े भाई शंभुरत्न ने किया। जब उनके माता पिता का मृत्यु हो गया तो उनके बड़े भाई, जो उनके नाम था शंभुरत्न, उन्होंने उनकी पढ़ाई का सारा कार्यभार संभाला और क्वींस कॉलेज में उनका नाम लिखवाया। क्वींस कॉलेज था, उसमें उनका नाम लिखवाया जयशंकर प्रसाद जी का, किंतु उनका मन वहाँ नहीं लगा। उस स्कूल में उनका मन नहीं लगा। उन्होंने अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन स्वाध्याय से घर पर ही प्राप्त किया। उन्होंने तब स्कूल छोड़ दिया तो घर पे ही उन्होंने बढ़िया से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन किया। ठीक है, उनमें बचपन से ही साहित्य अनुराग था। ठीक है, वो बचपन से ही वह साहित्य में डूबे रहते थे और साहित्य लिखना चाहते थे। वे साहित्य की पुस्तक पढ़ते और काव्य रचना करते थे। ठीक है, वो पुस्तकें साहित्य पढ़ते थे और रचना करते थे उनकी। पहले तो उनके बड़े भाई उनकी काव्य रचना में बाधा डालते रहे, परंतु जब उन्होंने देखा कि प्रसाद जी का मन काव्य रचना में अत्यधिक लगने लगा तो उन्होंने इसकी पूरी स्वतंत्रता दे दी। पहले क्या करते थे कि उनके बड़े भाई उनको रोकते थे कि ये अच्छी चीज़ें नहीं है। ठीक है, फिर वो देखें कि उनका मन ज़्यादा अत्यधिक लगने लगा, तब उन्होंने स्वतंत्र दे दिया उनको कि आप इसमें ही रुचि रखिए और इनमें ही आगे बढ़िए। देखिए दोस्तों, आगे प्रसाद जी स्वतंत्र रूप से काव्य रचना के मार्ग पर बढ़ने लगे। इसी बीच उनके बड़े भाई शंभुरत्न जी का निधन हो गया। निधन हो जाने से घर की स्थिति खराब हो गई। अब उनके बड़े भाई का निधन हो गया तो घर की स्थिति थोड़ी खराब हो गई। व्यापार भी नष्ट हो गया। पैतृक संपत्ति बेचने कर्ज से मुक्ति तो मिली, पर वे क्षय रोग का शिकार हो गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयशंकर प्रसाद जो थे उन्होंने क्षय रोग का शिकार हो गए। उन्होंने कर्ज से ज़्यादा, उनको बहुत ज़्यादा कर्जदार हो गए थे, पर क्षय रोग के शिकार हो गए और 47 वर्ष की आयु में उन्होंने 15 नवंबर 1937 को, इसको भी ब्लैक पेन से लिख के हाईलाइट कर देना है आप लोगों को, 47 वर्ष की उम्र में 15 नवंबर 1937 को संसार से विदा हो गए। ठीक है, तो दोस्तों इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ हैं, उन्हें आप याद रखिएगा, क्योंकि 4 नंबर का पूछता है तो 3 नंबर जीवन परिचय और 1 नंबर रचनाएं से पूछता है। ठीक है, तो एक रचना भी आपको लिखना बहुत जरूरी है। तो देखिए रचनाएं में सबसे पहले काव्य उन्होंने लिखा, आंसू, कमायनी, चित्रधार, लहर और झरना इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं हैं। कहानी भी उन्होंने लिखा था, आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि आदि। उपन्यास बहुत अच्छे अच्छे लिखे थे, जिसमें से महत्वपूर्ण उपन्यास हैं तितली, कंकाल और इरावती। और नाटक भी उन्होंने लिखा था। नाटक में सज्जन, कल्याणी, परिणय, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त, अजातशत्रु और प्रायश्चित। ठीक है, इनके महत्वपूर्ण नाटक हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस ढंग से आपको एग्जाम में इनका
जीवन परिचय लिखना है, इस प्रकार प्रेजेंट करना है इतनी सुंदर राइटिंग में। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अब इनके जीवन परिचय आपको सुनते ही क्लियर हो गया होगा। लिख कर थोड़ा एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर एग्जाम में लिख दीजिएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए आप एग्जाम के लिए तैयारी के लिए हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं और प्लेलिस्ट पे जाके देखिए, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया, वहाँ से उन चीज़ों को पढ़िए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।